लर्नर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन। हमारी मैथमेटिकल फंडामेंटल सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स एक तरीका होता है। डेसिमल जो है एक तरीका है जो फ्रैक्शंस को दिखाने में इस्तेमाल होता है। फ्रैक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये नंबर्स को 10 के बेस पर दिखाता है, ठीक है ना। जहाँ हर डिजिट का अपना एक वैल्यू होता है जो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। डेसिमल्स का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है चीज़ों को प्रिसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि पैसे, मेजरमेंट्स और साइंटिफिक कैलकुलेशन। डेसिमल नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक डेसिमल नंबर दो पार्ट्स में होता है, ठीक है ना। एक पहला उसका पार्ट होता है होल नंबर पार्ट। इस पहला पार्ट इसका होता है होल नंबर पार्ट, ठीक है ना। होल नंबर पार्ट जो होता है वो ये डेसिमल से पहले का हिस्सा होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 12.34, ठीक है ना। अब जो पॉइंट से पहले का जो नंबर है इसे हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, और होल नंबर पार्ट, ठीक है ना। और पॉइंट के जो बाद वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है, डेसिमल पार्ट। अब एक मिसाल, अब ठीक है, अब क्या नाम है, डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? डेसिमल्स का मतलब होता है कि डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, जैसे कि 0.5। अब ये इसका क्या मतलब है? 1 डेसिमल प्लेस है इसमें, ठीक है ना, कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें कितनी प्लेसेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस, हम यूँ लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब जैसे 0.75 है, इसमें कितनी प्लेसेस हैं डिजिट के डेसिमल के बाद? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब 0.123 है, 0.123। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं हम डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन में जो डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं या डेसिमल्स नंबरों का जो इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में, उसमें ये डेसिमल प्लेसेस होते हैं। डेसिमल का फ्रैक्शन, अब डेसिमल्स को फ्रैक्शन में मिसाल के तौर पर मुझे बदलना है, दायरे। अब जब फ्रैक्शन पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन हमने पढ़ा है, फ्रैक्शन जब होती है, फ्रैक्शन को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो डेसिमल पार्ट में उसका जवाब आएगा, डेसिमल नंबरों में उसका जवाब आएगा, मतलब कि पॉइंट्स में नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, पॉइंट्स में जवाब आएगा। डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या है? अगर आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। डेसिमल को न्यूमरेटर ऊपर में रखें, उसके बाद 1 के साथ जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर नीचे में रखें, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये है 0.75, ठीक है ना। मिसाल ये 0.75 है, ठीक है ना। अब मुझे इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं क्या करूँगा? ये पॉइंट हटाकर मैंने हटा दिया ना, तो इसके नीचे ज़ीरो आ जाएगा। ये कैसे होता है कि मिसाल किसी भी नंबर को मैं 98 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो अब देखो ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो से एक डिजिट ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो से ये ऊपर वाला एक डिजिट कैंसिल हो गया, ज़ीरो के बाद 1 है तो 8 से पहले पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर होगा 9.8, ठीक है ना। इसी तरह जो है क्या नाम है, 98 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 98 अपान 100, इसका मतलब है 2 जीरो से ऊपर वाले 2 डिजिट कैंसिल, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा 98, ठीक है ना। ज़ीरो लगाते हैं मज़ीद जो है समझने के लिए, आसानी के लिए, ठीक है ना, लगाना ज़रूरी नहीं है। तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, ठीक है। इसी तरह 989 है, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करता हूँ तो 3 डिजिट है, 3 जीरो है, 3 डिजिट कैंसल, 3 डिजिट से पहले पॉइंट है 989, ठीक है ना, 0.989, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह क्या कर रहे हैं हम, ये डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस में बदल रहे हैं, डेसिमल्स को हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शंस में बदल रहे हैं, ठीक है। डेसिमल्स को हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। तो ये होता है डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका, ठीक है ना। इसी तरह मिसाल के तौर पर डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? डेसिमल्स को अगर परसेंटेज में बदलना है तो मैं क्या करूँगा कि अगर आपको डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि एक ये 0.85, ठीक है ना, डेसिमल प्लेस है, ठीक है ना।
अब इसको मैं परसेंटेज में कैसे बदलूंगा, को परसेंटेज में बदलने पर मैं क्या करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 85%। ज़ाहिर है अब तो पॉइंट 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 में 20 आते हैं, पॉइंट के बाद जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो 85% जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मिसाल कोई भी नंबर ले लें, मल्टीप्लाई में जो है पॉइंट आगे आ जाता है, डेसिमल पॉइंट आगे आ जाता है, और डिवाइड जब करते हैं, फ्रैक्शन में जब बदलते हैं डेसिमल नंबर को, तो फ्रैक्शन में जब बदलते हैं तो फिर पॉइंट से पहले आ जाता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब ये 98.99 है, इसको हम मिसाल के तौर पर 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप देखो 3 ज़ीरो हैं 1 के बाद, तो अब 2 डिजिट कैंसिल होगा, 2 ज़ीरो से 1 ज़ीरो और आगे आ जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा 98990, ठीक है। 2 डिजिट उससे कैंसिल, 1 डिजिट जो है ना 1 ज़ीरो आगे आ जाएगा, क्योंकि 1 ज़ीरो ये बच रहा था। अब मिसाल के तौर पर 38.79 है, इसको मुझे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ज़ीरो है, 1 ज़ीरो से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इधर, ठीक है। तो क्या होगा 38.7.9, ये इसका आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको 1.79 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरो हैं आगे, तो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट आगे आ जाएगा 1 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 179, ठीक है ना। हम चूँकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर परसेंट आएगी, ठीक है ना, परसेंटेज, ठीक है ना। तो इस तरह हम किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह जो है अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसकी कुछ और भी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेसिमल्स को एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड और मल्टीप्लाई तो हमने सीख लिया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसान है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, साथ रहिए, अल्लाह हाफिज़।